dear friends and my students, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I will tell you a motivational quotation. So my today's quotation is, as you sow, so shall you reap. It means कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। मैं इसे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि जो आप अभी कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, वही आपके फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा देखने को मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। यानी कि हर एक्शन जो भी आपका प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो वापस आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा किया तो बुरा किया तो। और स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है उसे आप बहुत ही यानी कि बहुत ही एक तरीके से ये कह लीजिए कि बहुत ही आपका क्रूशियल टाइम है ना, तो इसे वेस्ट मत करिए क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और सब कुछ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको हर एक टॉपिक यानी कि शॉर्ट में बताऊंगी, जिससे कि आप हालांकि पढ़ तो चुके हैं आप, लेकिन आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। हाँ, ठीक है, नरेशन टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, तो नरेशन हालांकि सब कुछ आपको बता दिया था, ठीक है। नरेट करना, कहना, सिंपली सी कोई बात करना, किसी भी बात को हम डायरेक्ट वे में भी कहते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी, इनडायरेक्ट वे में भी कहते हैं। डायरेक्ट वे, जब किसी ने जो भी कहा है ना, एग्जैक्ट वही लाइन उठा के बोल देना, ठीक है, कि हाँ इसने यही बोला था, वो हो जाता है डायरेक्ट या डायरेक्ट नरेशन बोल दो आप। और जब किसी ने कुछ कहा तो हम एग्जैक्ट वही लाइन ना बोलकर उसे अपने शब्दों में परिवर्तित करके बोलते हैं बिना उस लाइन का अर्थ चेंज किए हुए, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। बस ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जब पर भी आप पढ़ा करिए, जब पर भी आप वीडियो देखा करिए, कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि मैं पहले आपको थ्योरी बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि उसके जो भी आप समझ लीजिए कि जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, और इसे जब आप कहाँ अप्लाई करना है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती जाऊँगी कि जो मैंने आपको उस समय बताया था, देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते जा रहे हो कि ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं। नरेशन है तो फोर्थ पॉइंट है ना हमारा, थर्ड पॉइंट तक मैंने आपको बता दिया था। फोर्थ पॉइंट है चेंज ऑफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है। अर्थ नहीं बदलेगा लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा। देखिए, ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट, इट मीन्स कि ऑल प्रेजेंट टेंस ऑल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सारे प्रेजेंट सेंटेंसेस सारे पास्ट सेंटेंसेस में चेंज होंगे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आ जाते हैं तो नो चेंज, वैसे ये जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विल शैल कैन मे, ये कैसे चेंज होंगे, यानी कि विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका वुड, शुड, कुड, माइट, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सारे ही वर्ब, ठीक है, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में होंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है, नो चेंज। एक्सेप्शन भी है इसमें, ठीक है, 2 एक्सेप्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एक्सेप्शन तो मैंने आपके लिए यहीं पर लिख रखा है, ठीक है। फर्स्ट आपका है, ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इन सच केसेस वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस केस में क्या करना है, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिस भी टेंस में है उसे हमें नहीं चेंज करना है, एज इट इज वैसे ही लिख देना है, लेकिन उसके प्रोनाउंस चेंज होंगे, ठीक है। दैट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा
तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। यानी कि टेंस परिवर्तित नहीं होगा लेकिन उसके प्रोनाउंस परिवर्तित हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे यह हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं, ठीक है। चेंज करेंगे। He says to me, I can teach you, ठीक है। वह मुझसे कहता है I can teach you, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। हम क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? He says to को हम टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। He tells me, ठीक है। Then कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? That, असर्टिव सेंटेंस है ना। That फर्स्ट पर्सन, I फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, है ना। That he can नहीं चेंज होना क्योंकि प्रेजेंट में है। says to, tells तो can का can ही होगा। That he can teach, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। That he can teach me, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं he will say। एक हमने आपको प्रेजेंट का करके दिखा दिया और एक हम आपको फ्यूचर का दिखाते हैं, ठीक है। he will say to गरिमा I like you, वह गरिमा से कहेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब क्या करना है, हमें चेंज करना है। फ्यूचर में है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन इसके प्रोनाउंस चेंज होंगे। देखिए कैसे, he will tell गरिमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। that आई है तो क्या हो जाएगा, he like, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। गरिमा क्या है, फीमेल। that he like her, ओके। इतना आप कॉपी में नोट करिए, आगे बताते हैं। चलिए, एक्सेप्शन नंबर 1 आपको बता दिया था, अब एक्सेप्शन नंबर 2 आपको बताना है, ठीक। If the sentences of the reported speech express a sense of something that is always true, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो कि हमेशा सत्य है, ठीक है, तब फिर क्या होगा, हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, प्रोवर्ब, इन सच केस वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों से सदैव किसी सत्य होने वाली घटना का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, हिस्टोरिकल ट्रूथ ऐतिहासिक सत्य, ऐतिहासिक तथ्य आप कह सकते हैं। प्रोवर्ब यानी मुहावरे या लोकोक्तियाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनका जिक्र किया गया है तब हम कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, ठीक है। देखिए, मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया है। He said, उसने कहा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ये तो फिक्स है ना, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, ये सत्य है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ दैट लगा के एग्जैक्ट वही सेंटेंस हमें लिख देना है। देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे माई टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सन सेट्स इन द वेस्ट। तो हम क्या है, ये तो सदैव सत्य होने वाली बात है ना। या द इंडियाज रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड समथिंग, जो भी आप कहो, है ना, वो सारी चीज़ें सत्य होती हैं, सदैव सत्य होने वाली बातें। इतिहास में जो चीज़ें कही गई हैं वो कभी बदलने वाली नहीं है। कोई भी प्रोवर्ब यानी मुहावरे या लोकोक्ति होती वो भी कभी बदलते नहीं,
ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, चेंज ऑफ द प्रोनाउंस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी चीजें में हैं जो हमें चेंज करनी होती है, ठीक है, कौन कौन सी है ये मैं कुछ आपके लिए लाई हूँ, बाकी जो सेंटेंस में आएंगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते चलेंगे, ठीक है। टुडे का दैट डे, यस्टरडे द लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, दिस है तो दैट, दीज का दोज, हेयर देयर, नाउ देन, लास्ट द प्रीवियस, नेक्स्ट द फॉलोइंग, एगो बिफोर, और भी हैं जो जब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो उसके थ्रू बताते चलेंगे। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, देखिए, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा था आई हैव सीन हर टुडे, मैंने उसे आज देखा, ठीक है, ये आज देखा है, देख लिया है। फिर हम इसे चेंज कैसे करेंगे, राम टोल्ड श्याम, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट हो जाएगा। फिर आप देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम मेल है तो क्या लगेगा, ही, ठीक है। राम ने कहा था ना श्याम से दैट आई हैव सीन हर टुडे, तो आई का यानी कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, आई हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है, ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। आई हैड सीन हर टुडे, टुडे का क्या हो रहा है हमारा, दैट डे, यही तो आपको पता था, टुडे का किस में चेंज होगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में।